नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, शपथ ले ली गई है, ग्लोबल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कहां थे, इसको लेकर कई बार सवाल पूछे गए। इसको लेकर हमने एक विशेष रिपोर्ट भी बनाई जो एनएमएफ न्यूज के पेज पर मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया कि कभी भी अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ हो, और उसी प्रोटोकॉल को मेंटेन रखते हुए नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया। हालांकि जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी, लेकिन इन सबके बीच नरेंद्र मोदी को लेकर तो बहुत सवाल हो रहे हैं पंकज जी। राहुल गांधी भी दुखी दुखी बताए जा रहे हैं। अब ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो राहुल गांधी से कैसे कनेक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, फिर सोरोस को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई जो बाइडेन ने तो आपको पुरस्कार दे दिया, सम्मानित कर दिया, ट्रंप राज में आपका क्या होगा। क्या कनेक्शन लोग बैठा रहे हैं, जरा समझाएंगे। देखिए, बाइडेन ने जाते जाते अपने यहां का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार सोरोस अंकल को दे दिया, लेकिन अब उसके बाद जो हुआ वो कहानी बहुत दिलचस्प है। पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पहले दिन जो साइन किया है ट्रंप ने, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो भी पदाधिकारी थे पहले तो उन्हें बाहर किया, उसके बाद 75 ऐसे एजेंट्स को जो कि डीप स्टेट से जुड़े हुए थे, उनको दी जाने वाली सुरक्षा को रिपील किया, मतलब फिर से रिव्यू में डाला है कि उनको चाहिए या नहीं। और तीसरी जो हेज फंड मैनेजर्स थे, सबसे बड़ा हेज फंड मैनेजर ये सोरोस है, उन पे थोड़ा सा जांच बैठा दी है कि ये कहां से पैसे वैसे ले रहे हैं। हिंडनबर्ग तो भाग गया दुकान बंद करके। अब बताइए कि सोरोस अंकल पे जांच हो जाएगी और डीप स्टेट एजेंट्स को अभी हटाया नहीं है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि अंबानी पे सवाल उठाता था, उसके जिसने सवाल उठाया उन सबसे इस्तीफा ले लिया, तो राहुल गांधी दुखी नहीं होंगे। इनका जो इंटरनेशनल कनेक्शन सा जो था वो सब तो बेचारे, राहुल गांधी से ज्यादा दुखी तो वो उड़ीसा वाले बढ़ई का क्या नाम था, वो इनके अंकल सैम पित्रोदा। तो अब बताइए वो हैं, वो जिन जिन जगहों से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वगैरह से, कल मैं एक और देख रहा था डीप स्टेट का, बिल गेट्स, उनसे किसी चैनल ने इंटरव्यू लिया था, बोला ट्रंप आ रहे हैं, तो वो बहुत दुखी थे बेचारे, क्या कर सकते हैं, दुनिया क्या है, सब मोह माया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। मतलब मुझे समझ में आया कि लगता है कि इन बुढ़ाओं का दिन भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि पूरा वो जो कैंपेन के दौरान ये ट्रंप का विरोध करते रहे और कमला हैरिस के साथ थे। ये जितने लेफ्ट लिबरल वोक वाले या जितने डीप स्टेट के हेड फंड मैनेजर्स, ये सब कमला हैरिस के साथ थे। और जब ट्रंप आए तो सबसे ज्यादा दुखी यही सब हुए। और भारत में उनका डायरेक्ट कनेक्शन कहां से है, आप बताइए। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का अब तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो नहीं आएगा ना भारत जोड़ो यात्रा में, वो तो अब चलेगा नहीं, पैसे तो वहां से बंद हो जाएंगे। अब सोरोस अंकल की जांच होगी, तो जब जांच में तो भाई दिक्कत हो जाता है ना पैसे का, फंड वगैरह का। अब तो देखिए बांग्लादेश में भी इसका असर होगा। यूनिस अलग दहाड़े मार के रो रहा है कि हाय हाय मैं तो बड़े बुढ़ापे में विधवा हो गया। अब इस तरह का वहां आवाज आनी शुरू हो गई। ट्रंप के आने से इस तरह के जो भी एलिमेंट्स थे, जो म्यांमार में हो रहा था, बहुत सारे लोग म्यांमार के मानते हैं कि आंग सान सू की कुछ और नहीं बल्कि डीप स्टेट की एजेंट, जो डेमोक्रेसी के नाम पे वो सारा फंड बाहर से प्राप्त कर रही थी, गृह युद्ध यहां छड़े हुई थी। तो म्यांमार को आप देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस को देख लीजिए, भारत में कुछ शक्तियों को देख लीजिए जिनके अंकल वगैरह। डीप स्टेट्स तो समझ लीजिए अब खात्मे की तरफ है, क्योंकि ट्रंप ने तो पहले ऐलान कर दिया था। पहले दिन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सिग्नेचर है भाई उसमें। और इनके जो काश पटेल बने हैं ना, उनका तो पूरा इलेक्शन के दौरान कैंपेन ही यही है कि डीप स्टेट को बर्बाद करूंगा, और वो एफबीआई के डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो समझिए कि वहां माहौल बदल रहा है। अब बताइए दुखी नहीं होंगे? कहां इंडियन स्टेट से झगड़ा या जंग का ऐलान करने वाले और कहां बाहर। ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर ये बहुत विवादों में फंस गए हैं। एक बार बता दीजिए दर्शकों को कि ऐसा कांग्रेस मुख्यालय का जो नई बिल्डिंग है उसका उद्घाटन हुआ, वहां पर क्या बोल गए राहुल गांधी जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है?
देखिए, अब मुझे पहले लगा ना कि राहुल गांधी से स्लिप ऑफ टंग हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है और इंडियन स्टेट से है। तो मुझे लगा कि इंडियन गवर्नमेंट बोलना चाहते होंगे, गलती से इंडियन स्टेट बुला गया। लेकिन नहीं, बार बार विवाद होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने आज तक क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, सफाई नहीं दी है। ये चाहते तो बोल सकते थे कि मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया, मैं बीजेपी, आरएस और भारत सरकार से लड़ाई की बात कर रहा था। लेकिन आज तक राहुल गांधी ने सफाई नहीं दी। और फिर मैंने देखा कि इंडियन स्टेट से लड़ाई जो है ना, ये अकेले नहीं है बोल रहे हैं। मैं आपको एक अरुंधति राय का वीडियो देता हूं, हाल में ही वायरल हुआ है, और वहां भी वो इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रही है। और फिर उसके बाद में इनके जितने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारी लड़ाई की बात कर रहे हैं इंडियन स्टेट से। इंडियन स्टेट मतलब भारत गणराज्य। इंडियन स्टेट में लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसी में आता है। अब ये खुद एक सिस्टम है जिसमें उसमें आपकी जुडिशरी आ गई, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी आ गई, आपका पूरा सरकार आ गया, लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया। ये सारे मिलकर इंडियन स्टेट की बात करते हैं। जब माओवादी वगैरह सुकमा में, बस्तर में, ये सब आप देखते हैं ना, तो ये इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करते थे हमेशा कि इंडियन स्टेट के खिलाफ हमने बंदूक उठाया है। अब बताइए, जब इंडियन स्टेट के खिलाफ माओवादी भी लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, और बाहर जाके अरुंधति राय भी इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात कर रही है। मैंने पिंटू को भेज दिया, गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर में वो बाइट चला ले अरुंधति राय का, देख लीजिए। तो फिर मैं सोचा कि ये सोच समझ के बोला गया है, ये अनजाने में नहीं बोला गया। और भारतीय गणराज्य का मतलब पता है? भारत की फौज के खिलाफ जंग, भारत के प्रशासन के खिलाफ जंग, भारत की सरकार के खिलाफ जंग। जो भी सिस्टम बनाते हैं, जो इस स्टेट को बनाते हैं, वो उसके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं। और ये जो होता है ना, ये देशद्रोह के अंदर आता है। आज भी मैं गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के लोग या फिर राहुल गांधी इस बात पे सफाई दे दे और ये कह दें कि मैंने इंडियन स्टेट नहीं बोला था, इंडियन गवर्नमेंट बोला था। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, देखिएगा कितना भी आप बोलेगा, क्योंकि लड़ाई ही इंडियन स्टेट के खिलाफ है। और किसके बिहाफ में है और कहां से पैसे प्राप्त कर है, यह पता लगाना होगा। और पहली बार ऐसा थोड़ी है कि राहुल गांधी ने यह कहा है। अच्छा बताइए, ये ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी गलती से चले गए चीनी दूतावास में, या ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी गलती से काठमांडू में चले गए वहां के राजदूत से मिलने, या राहुल गांधी गलती से उज्बेकिस्तान में जाके रेजिम चेंज मिनिस्टर विक्टोरिया लुलेंट से जाके मिल के आ गए, या फिर राहुल गांधी गलती से इल्हाना उमर, जो वो कौन है, वो जो लेडी है वहां की सीनेटर जो कश्मीर की आजादी की बात कर रही है, उससे ये गलती से नहीं मिला गया। ये ट्रेंड है, एक पैटर्न है। तो गलती से यहां कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है, और बहुत सारे फंड प्राप्त करने के एवज में हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ रहा है। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई में इन्हें फंडिंग कौन देगा? सोरोस जैसे लोग, जो डीप स्टेट है वही देगा ना। कौन चाहता है कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं रहे? सोरोस ने साफ साफ कहा था कि दुनिया में जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें रहेगी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रहेगी, उसे हटाना हमारा फर्ज है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि ये वही डीप स्टेट है। मैं ये नहीं कह रही कि यही लोग उस टाइम पर भी मेंबर रहे होंगे, लेकिन ये वही डीप स्टेट है जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने की भी पूरी कोशिश की थी। जहां जहां नेशनलिस्ट आदमी उनको दिखाई देगा, जहां जहां राष्ट्रवादी नेता दिखाई देगा, वो गिराएंगे। राष्ट्रवादी नहीं, जहां जहां मजबूत सरकारें रहेंगी, जिस देश में, जैसे कि रशिया में आज पुतिन मजबूत है तो डीप स्टेट उनके खिलाफ है। भारत में जब इंदिरा गांधी मजबूत थी तो डीप स्टेट इंदिरा गांधी के खिलाफ था। आज मोदी मजबूत है तो मोदी के खिलाफ है। इनको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वो देश तरक्की कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहीं हमारे राइवल हमारे बराबर तो आके नहीं खड़ा हो जाए, उसको बर्बाद करना है। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो आप इतनी तरक्की कर लें कि कोई आप तक नहीं पहुंच सके, या जो दूसरा तरक्की कर रहा है उसके पर काट दें ताकि वो आपके लेवल पे आ जाए। चाइना के साथ भी यही इसी वजह से दुश्मनी है। अब जो भी खड़ा होगा रीढ़ के साथ इनके सामने, उसके खिलाफ डीप स्टेट करेगा। सद्दाम हुसैन, वो मजबूत सरकार थी और बहाना बनाया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आज तक नहीं मिला, लेकिन बर्बाद कर दिया ना। ठीक है, सद्दाम हुसैन के बाद ये हुस्ने मुबारक जो मिस्र के थे, वो मजबूत सरकार थे, लेकिन उन्हें हटा दिया ना। ठीक है, भारत, चाइना, रशिया, किसी भी देश में आप देखिए। ठीक है,
अरुंधति रॉय के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हम चला पाएंगे या कॉपीराइट की वजह से मुझे लगता है वो हम नहीं दिखा पाएंगे? अगर आप उसका प्लेटफॉर्म बता दें, शायद एक्स अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया ना वो बाइट, एक्स अकाउंट पे अब हाँ वो तो दर्शक वहां पर जाकर देख सकते हैं। हैं। कॉपीराइट इशू की वजह से वो हम नहीं दिखा पाएंगे। बहरहाल अब शुक्रिया इस जानकारी के लिए, या जो भी हमने चर्चा की अब दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको कितना समझ में आया कितना नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।